नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने 3 मई को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को ये कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 मई यानी कि मंगलवार को होगी, और जस्टिस खन्ना की ओर से ईडी को ये कहा गया है कि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आइए। क्या कुछ कहा जस्टिस खन्ना ने, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने की बात को लेकर उनकी क्या टिप्पणी थी, वो आपको जरा तफसील से समझाते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट ने एसवी राजू से कहा कि वो 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। तो मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले पर फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। इस पर ईडी के ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को दलीलें तैयार करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। और अब देखना होगा कि जब 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी तो फिर कोर्ट का क्या फैसला रहता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में भेजा था जुडिशियल कस्टडी के लिए, और वो तब से अब तक तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें कोई राहत इस दौरान नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लगा था जब उनकी अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मई को करेगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।